वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ व्यास एडिफिकेशन कोटा। आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं जेईई मेन 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर से, उसके बारे में पूरे डिस्कशन होगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन फ्रॉम 8 जैन शिफ्ट 1 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब ये नाम से घबराहट हो जाएगी आपको, इसमें अब समझो कुछ इस तरह से FeSO4.7H2O, सिंपल सा है ना, ठीक है। ओके, इज यूज टू फोर्टिफाइड फूड विथ आयरन, है ना, आयरन के साथ फोर्टिफाइड करना है। द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट, जो सॉल्ट लिया जा रहा है टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन, आयरन के जो प्रेजेंस होना चाहिए दैट शुड बी 10 ppm। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ppm? पार्ट्स पर मिलियन। अगर बिलियन, अगर ppb होता तो पार्ट्स पर बिलियन। ओके, इन 100 kg ऑफ वेट इज, राइट। तो हमें 100 kg वेट में 10 ppm के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट सॉल्ट का यूज होगा, वी हैव टू कैलकुलेट। सी, अगर ppm की बात की जाए, पार्ट्स पर मिलियन मतलब ये होता है 1 मिलियन में सोल्यूट की प्रेजेंस कितनी है। तो अगर 10 ppm मेंशन किया है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब यह है कि अगर 10 पे पावर 6 ग्राम प्रेजेंट है तो उसमें 10 ppm 10 ग्राम आयरन है। 10 पावर 6 ग्राम वेट है ना। अगर यहां पे मेंशन किया है 100 kg, 100 kg मींस व्हाट? 100 kg मींस 10 पावर 5 ग्राम। वी कैन राइट लाइक दिस, ग्राम में ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो अगर 10 पे पावर 5 ग्राम है, सेंस है, तो कैन यू टेल मी कि ये कितना आने वाला है? अगर 10 पावर 6 में 10 है, 10 पावर 5 में 1 है ना, तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 10 अपॉन 10 पावर 6 कितना होगा? 1 ग्राम आयरन, है ना, 1 ग्राम, दैट्स इट। चलो ठीक है। अब रही बात यहां पे 10 पावर 5 ग्राम में जो 100 kg दे रखा है अमाउंट, उसमें आयरन जो चाहिए अचीव वो 1 ग्राम हमें चाहिए, 1 ग्राम ppm के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे समझते हैं कि यहां पे जो ये जो सॉल्ट लिया गया है उसका मास कितना है। उसका मास 278 ग्राम है। कैसे? Fe का 56, सल्फर कितना होगा? 32, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16, 4 ऑक्सीजन 64 प्लस अब 1H2O जो है दैट इज हाउ मच? 18, और हेप्टाहाइड्रेट मेंशन किया था तो 7, सो इट विल बी 7 into 18। ओके, सो वंस वी कैलकुलेट विल गेट 278। ओके, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? अगेन यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। सिंस 278 ग्राम ऑफ सॉल्ट, या फिर ऐसा लिख देते हैं 56 ग्राम Fe, हमें 1 ग्राम में निकालना है ना, तो 56 ग्राम ऑफ Fe present in 278 ग्राम ऑफ what? This salt 1 ग्राम Fe कितना होगा? once we calculate 4.96 के अप्रोक्सीमेट आएगा, है ना, तो इतना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ इन ग्राम ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू दिस वॉच विल बी द आंसर। ठीक है, तो इतना ग्राम की क्या चाहिए? सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें 1 ग्राम आयरन चाहिए था, किसमें? व्हीट में। तो काफी सिंपल है, सोबर है, अच्छा है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के पहले सॉल्यूशन देखते हैं, वीडियो को पॉज कर लें, देख लें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl3 सोडियम क्लोरेट is used even in space to produce O2. The daily consumption of pure O2 by person is 492 liter at 1 atm and 300 Kelvin. How much amount of sodium chlorate in gram is required to produce O2 for the daily consumption of person at 1 atm 300 Kelvin? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें इक्वेशन मेंशन कर दिया है। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि जो कंजम्पशन हो रहा है, कितना मोल कंज्यूम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, और आई थिंक
आर की वैल्यू भी दे रखी है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक शिफ्ट 2 से एक क्वेश्चन आया है, तो पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इंटू RT कर देते हैं। प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 0.0 सॉरी वॉल्यूम इज हाउ मच 492 लीटर, 492 लीटर, 1 into 492 liter. Okay, that's good. Number of mole of O2 we have to calculate. R की वैल्यू 0.082 and temperature is how much? Temperature is 300 Kelvin. Once we calculate, you will get the number of mole of O2 is approximately, it is coming 20 mole. 20 mole के approximate आ जाएगा, एक बार कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन देखना क्या कहता है कि यहाँ पे जो O2 प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल, थोड़ा सा देख लेते हैं, सोडियम क्लोरेट NaClO3 रिएक्ट किया Fe से बनाया O2 गैस प्लस FeO प्लस NaCl, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। और यू कैन सी जितना ऑक्सीजन राइट में उतना लेफ्ट में, जितना सोडियम लेफ्ट उतना सोडियम राइट, जितना Fe लेफ्ट उतना Fe, तो मतलब बैलेंस है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस हो रहा है किससे? 1 मोल सोडियम क्लोरेट से प्रोड्यूस हो रहा है, अच्छी बात है। तो अब यहां पे जो ऑक्सीजन हुआ है हमें चाहिए 20 मोल चाहिए। अगर 20 मोल चाहिए तो सोडियम क्लोरेट का कितना मोल चाहिए? ये भी चाहिए कितना? 20 मोल चाहिए, है ना। यह कहां से पता चला? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप देखो यहां पे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोरेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो हमें 20 मोल चाहिए, कंजम्पशन इतना हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड कितना चाहिए? 20 मोल ही चाहिए। लेकिन क्या मोल पूछा है? ऐसा तो नहीं है। हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl3 ग्राम में पूछा है, तो मोल को ग्राम में बताना आता है। तो वेट ऑफ NaCl3 अगर पूछा है तो हाउ मच इट विल कम? नंबर मोल ऑफ NaCl3 इट इज कमिंग 20 मोल, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर दे मास से। मास कैसे होगा? देखो सोडियम का 23 ये दे रखा है, थिंक, है ना। ऑल दिस थिंग्स नहीं, ठीक है, अपने को नहीं दे रखा है तो हमें ध्यान होना चाहिए। क्लोरीन 35.5 आप ले सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 16, तो 3 है, देन इट विल बी 48। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हम अपने जो डेली लेक्चर्स में होते हैं, नॉर्मल लेक्चर्स होते हैं, उसमें हम ये सब टाइप के क्वेश्चंस करवा देते हैं। ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। दे आर आस्किंग इन केजी, अगर केजी में कन्वर्ट करना है, ग्राम में पूछा था, केजी में इन्होंने जबरदस्ती किया है, तो ठीक है, इतना ग्राम आ जाएगा। चलो नाउ इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कन्वर्जन भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर कन्वर्जन देखा जाए तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डेंसिटी ये रो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे HNO3 है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट वी कैन राइट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। अच्छा है, तो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट 63% दे रखा है, चिपका दे, डेंसिटी गिवन है इनटू 10, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 63 ग्राम होता है, मोलरिटी यू कैन कैलकुलेट। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद आए तो, धोखा दे दिया तो क्या कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखना है। कैसे? अब यहाँ पे दे रखा है मास परसेंटेज ऑफ 63%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 63 ग्राम HNO3, या फिर बोल सकते ये सोल्यूट है तो HNO3। अच्छा है, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल? क्योंकि मोलैरिटी के लिए जो पहली चीज चाहिए नंबर ऑफ मोल ही तो चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ HNO3 63 डिवाइड बाय मोलर मास 63 एंड इट विल कम 1 मोल। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3। अच्छा है, अब क्या कर सकते हैं? दूसरा है we need to calculate the volume of solution, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हमें चाहिए क्या? वॉल्यूम, हमें चाहिए आयतन। कैसे मिल सकता है? देखो यहां पे डेंसिटी दे रखा है, अगर डेंसिटी दे रखा है
तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, हाँ सिंपल तरीका है, लिख सकते हैं। डेंसिटी गिवन है 1.4, अच्छा है। मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास इज गिवन 100 ग्राम लिया तो था, तो 100 ले लेते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, यही तो कैलकुलेट करना है। चलो, तो वॉल्यूम जो आने वाला है दैट विल कम इन मिलीलीटर, क्या है मिलीलीटर में, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml है। तो वॉल्यूम जो आएगा, सी एक तो इसको अलग कर देते हैं, ये डायरेक्ट कन्वर्जन से आ जाएगा, पुट करके देखना, हम कन्वर्ट भी कर देंगे, ठीक है। हाँ चलो, ये तो आ गया। अब निकाल लेते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला अगर देखा जाए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर ml है तो ऊपर चला जाएगा 1000। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर वॉल्यूम देखा जाए तो 100 इंटू 1.4, ये तो हो गया ml में। हमें तो लिखना है, अगर ml है तो 1000 से और ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होगी। कितना आएगा? 14 मोलैरिटी विल कम, 14 m विल कम। ओके, सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट से करेंगे, और अगर फॉर्मूला अगर चमक रहा है, अगर आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, आपने खूब प्रैक्टिस की है, तो फॉर्मूले पे पुट कर दो। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है? 63, लिख दिया, हाँ लिख दिया। डेंसिटी कितना है? 1.4, लिख दिया, हाँ लिख दिया। अप्लाई 10 डिवाइड बाय, अब क्या करो, एक काम करें, मोलर मास सोल्यूट से डिवाइड कर दे। डन हो गया। 1.4 into 10 कितना आएगा? 14। दिस वे वी कैन कैलकुलेट। सो दो तरीके हैं, कन्वर्जन याद है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से में पुट कर दो, और अगर नहीं पता है तो आप इस वे में भी जा सकते हो। ध्यान में रखिएगा, ये रखना जरूरी है, रखना जरूरी नहीं है, हमें ध्यान में। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए एग्जाम में, हमें अगर सोचो कि अगर कन्वर्जन डायरेक्ट पता हो तो 1 मिनट उससे भी कम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट फॉर्मूले रटने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और डेफिनेटली उसी फॉर्मूले को यूज करना चाहिए बार बार एग्जाम में जो काम आने वाले हैं। तो इस टाइप के अब देखोगे जेई में भी एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना। इसमें सॉल्यूशन भी कुछ इसी तरह से है, मजेदार। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगेन 9 जेंस है। The hardness of water sample containing 10⁻³ mgSO4 magnesium sulfate expressed as a calcium carbonate equivalent is, we have to calculate. See, पहला काम क्या करना है, जो गिवन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। दिस वे वी कैन, ठीक है। देखो कैसे, यहां पे जो गिवन है 10⁻³ mgSO4 का बहुत बड़ी मीनिंग है ना। कैसे? इसका मतलब ये है 10⁻³ मोल्स ऑफ MgSO4 प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, या फिर लिख सकते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अच्छी बात है, हाँ ठीक है। तो मोल्स तो पता चल गया MgSO4 का, उसी के एक्सप्रेस एज CaCO3 के टर्म में लिखना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ MgSO4। तो अगर MgSO4 का नंबर ऑफ मोल पता है 10⁻³ m है, सिंस वी नो नंबर ऑफ मोल ऑफ MgSO4 इज इक्वल टू 10⁻³ m, देन वी कैन राइट दिस इज द सेम इक्वल टू CaCO3। हाँ है। अगर यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि 10⁻³ मोल्स कंक्लूड करके एक्सप्रेस में सेम एक्सप्रेस करना है ना, तो 10⁻³ मोल्स ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट, ठीक है। तो CaCO3 का मोल पता चल गया, 1000 ml में कितना है, तो इन 1000 ml
मास ऑफ CH3 या फिर वो लिख सकते हैं ग्राम्स ऑफ CaCl3, वेट ऑफ CaCl3, जो भी लिखना है। चलो मास लिखता हूं, मास ऑफ CaCO3, मास ऑफ CaCO3, तो 10⁻³ इंटू कितना हो जाएगा, दैट विल बी आई थिंक 10⁻³ इंटू 100, ये हो जाएगा, दिस इज द मास। अच्छा है, ठीक है। अब हार्डनेस पूछा है, हार्डनेस मतलब 10⁻6 में हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां पे लिख सकता हूं 1 ml में कितना होने वाला है, 1 ml में 10⁻³ इंटू 100/1000 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो 10⁻6 में वी नीड टू कैलकुलेट, अगर ऐसा कल करना है तो 10⁻³ इंटू 100/10⁻³ इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। पीपीएम में कैलकुलेट करना, हार्डनेस जनरली निकाला जाता है। अब यहाँ पे 10⁻³ कैंसल आउट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस, सॉरी हार्डनेस जो आ रहा है दैट इज 100, दिस इज द कंसंट्रेशन। ओके ओके, दिस वे वी कैन कैलकुलेट। तो काफी सिंपल था, MgSO4 को एक्सप्रेस करना था, कंटेनिंग MgSO4 एक्सप्रेस एज CaCO3 में एक्सप्रेस करना था, दैट्स व्हाई वी इक्वल किए, यहां से हम निकाल लिए। काफी सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस खूब रिवीजन करके जाना चाहिए, और काफी सिंपल है। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर मेजर्ड इन ppm टर्म्स ऑफ CaCO3, तो 10⁻³ का MgSO4 का मोलैरिटी गिवन है, हमें CaCO3 के टर्म में बताना है, क्योंकि हार्डनेस ऑफ वाटर सल्फेट की वजह से होता है और किसकी वजह से, कार्बोनेट्स की वजह से दे रखा होता है। तो अगर सल्फेट की वजह से, सल्फेट की मोलैरिटी गिवन है और एक्सप्रेस करना है CaCO3 के टर्म में, देन वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस वे। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ सी वाटर, समुद्री पानी जिसकी डेंसिटी गिवन है 1.03 ग्राम पर ml, ज्यादा है थोड़ा सा, हाँ कुछ अप्रोक्सीमेट में ठीक है चलेगा, कंटेन 10.3 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ppm? देखो पहले कुछ क्वेश्चन आए थे ppm से रिलेटेड, हाँ आए थे। ppm मतलब ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। अच्छा है, हमें ppm कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें सोल्यूट का वेट चाहिए, जो कि आई थिंक गिवन है 10⁻³ मिलीग्राम ऑक्सीजन गैस है। हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट, सी डेंसिटी इज गिवन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.03 is equal to mass of solution upon volume of solution। अच्छा है, मास वेट सेम है फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में थोड़ा अलग हो जाता है, अलग चीजें, हम सारे एक्सपेरिमेंट अर्थ पे कर रहे हैं तो ध्यान। अगर यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, देन वी कैन राइट density 1.03 into volume of solution that is equal to, I think given है क्या, नहीं given है, तो 1 लीटर तो है, तो सही है। अब क्या पता होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो जो वॉल्यूम आएगा that will come in centimeter cube and we know 1 centimeter cube is equal to 1 ml। अच्छा है, तो mass of solution that will be equal to 1.03, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कितना आएगा 103 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, वी कैन से वेट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ ये आ चुका है, तो हमें काम क्या करना है, कुछ नहीं, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में गिवन है 10.3 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं क्या, ग्राम में, हाँ, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच, आई थिंक है ना, इंटू 10⁻6। अच्छा है, तो कर सकते हैं, यहां से सॉल्व करेंगे 103 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 103 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख तो सकते हैं, तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 10, हाँ 10, तो कंसंट्रेशन कितना होगा 10 ppm आ जाएगा। ओके सो इजी था, हाँ इजी था, कुछ नहीं करना था, अगर पर पार्ट्स मिलियन का मीनिंग पता है, उसके एक्सप्रेशन पता है, देन वी कैन कैलकुलेट
by using the density concept, right? चलो this way we can solve. थोड़ा तसल्ली से देख सकते हो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है आई थिंक, है ना? यहाँ 10 पे पावर 6 होना चाहिए, 10 स्क्वायर नहीं, 10 पे पावर 6 होना चाहिए, ठीक है, बाकी ठीक है, चलेगा। C2H6O2 ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें पता चल चुका है, C2H6O2 यही आया था X, दिस इज द X ऑर्गेनिक कंपाउंड X ना। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन करेगा। अब हमें क्या करना है, बैलेंस कर देते हैं, दो कार्बन इधर है रिएक्टेंट साइड, सो 2, now there are 6 hydrogen in reactant side, so multiply with 3 here. Now we need to balance the oxygen. यहाँ पे देखा जाए तो लेफ्ट साइड में 2 + 2 4 ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पे देखा जाए 4 + 3 7 ऑक्सीजन एटम है। अच्छा ऐसा है क्या, तो क्या करें 5/2 कर दे, हाँ हो जाएगा। चलो अगर इतना हो गया तो काम आसान है। अब यहाँ पे देखें बैलेंसिंग इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि अगर 1 मोल X चाहिए तो उसके साथ रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है तो 5/2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अच्छा है कंबशन के लिए। यहां पे जो क्वेश्चन में मेंशन किया है, द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X, ऑर्गेनिक कंपाउंड X, तो यहां पे अगर ये 2 मोल है तो ये कितना होगा, ये भी 5 मोल हो जाएगा। 2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दें, आई विल गेट 5 मोल, ठीक है। तो 2 मोल से ऑक्सीजन कितना रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल बी 5 मोल्स ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकंड नंबर से क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट 2 से, और इजी क्वेश्चन था। कैलकुलेशन जो अगर समय लग सकता है तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने में लग सकता है, अदरवाइज ये बैलेंसिंग के बाद कोई काम बचा नहीं है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, चमक जाएगा तुरंत में। इस तरह से क्वेश्चन को देख सकते हैं, सॉल्यूशन के मजा ले सकते हैं। चलो अरे यार हाँ, क्वेश्चन है 3 सितंबर शिफ्ट 1 से। क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इन एनर्जेटिक सब्सटेंस है, गर्मियों में काफी इसका उपयोग किया जाता है, इज एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ग्लूकोज के अलावा जो प्रेजेंट है उसके में एक्वस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वाटर ही होगा। मोल फ्रैक्शन 0.1 है। The mass percentage of water in it, the nearest integer is. We have to calculate the mass percentage in nearest integer. कैसे करें, देखो ग्लूकोज का अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 है, O6 it is 0.1 है। and we know the binary solution given है, बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दूसरा कंपोनेंट H2O होगा और उसका मोल फ्रैक्शन 0.9 होगा। इसका मतलब यह है कि 1 मोल सॉल्यूशन है तो उसमें ग्लूकोज की जो मोल्स है 0.1 है और वाटर की जो मोल्स है 0.9 है। अच्छा है। मास परसेंटेज वाटर का पूछा है तो परसेंटेज मास डायरेक्टली कैलकुलेट कर ले क्या, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H12O6 and this will be number of mole of H2, total moles 1, ठीक है। तो परसेंटेज मास कैलकुलेट करना है, मोल पता है 0.9 into 18 है ना, एक मोल 18 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास, तो 0.9 into 18 0.9 into 18 प्लस चूंकि सॉल्यूशन का चाहिए तो 0.1 into ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मास कितना होता है 180, कैसे 6 कार्बन है 12 into 6 72 प्लस 12 84 एंड 1 ऑक्सीजन 16 6 ऑक्सीजन 96, तो 84 plus 96 we can calculate, that will become 180 yes, and multiply with percentage में पूछा है ना, multiply with 100 you can get the solution of this question, right? एग्जैक्ट आंसर आ सकता है, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है तो नियरेस्ट इंटीजर में आंसर ला दीजिए। चलो इस तरह से आपको 47.36 मास परसेंटेज वाटर आ रहा है। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स ए हैज द कंपोजिशन ऑफ H12O6Cl3 chromium. The complex on treatment with H2SO4 lose 13.5% of its original mass. जो भी ये पूरा मास है उसमें से अगर यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्ट किया जाता है तो 13.5% क्या करता है, लूज कर देता है। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ए इज, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन से आप घबराएंगे नहीं,
लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़े हैं तो आप समझ है क्या बना दिए हो। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मास परसेंटेज तो दे रखा है ना 13.5। लेट सपोज कि लूज जो हुआ है, सपोज कंपाउंड में यहाँ पे देखा जाए तो 1:2 यहाँ पे 3:2 यहाँ पे 2:2 यहाँ पे 0:2 है, 0:2 लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो जो लूज हुआ है वो कौन लूज होगा, दिस वन। अगर थोड़ा सा टर्म यूज करें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो हाइड्रेटेड फॉर्म में लिखा है वो लूज होगा, उसी के कारण मास लूज होगा। तो सपोज X:2 प्रेजेंट है, कितना X:2 प्रेजेंट है, तो लूज हुआ 13.5%। मान लेते हैं इतना वाटर निकल गया, तो इसको अगर लिखा जाएगा तो वी कैन राइट 18x अपॉन टोटल मास कितना लिया जा सकता है, सी वी कैन कैलकुलेट। यहाँ पे 12 है, 6 × 16 क्लोरीन का मास दे रखा है, 3 × 35 एटॉमिक मास है, इंटू क्रोमियम आई थिंक इट इज गिवन ऑल्सो 52 × 100। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन फ्रॉम 3 सितंबर शिफ्ट टू x की वैल्यू निकालनी है, x को सॉल्व करना है। चलो इस तरह से x की वैल्यू निकाली जा सकती है, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अगर 2 आ रही है तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वन 2H2O CrH2O5 क्रोमियम है जो मेटल कॉम्प्लेक्स बना है, क्रोमियम सेंट्रल मेटल है, बाकी H2O 4 लिगेंड है, 2 क्लोरीन के लिगेंड है, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यू कैन कैलकुलेट, क्योंकि H2O यहाँ पे क्या न्यूट्रल लिगेंड है और क्लोरीन मोनोडेट। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आता है देन आप इस ऑप्शन से नहीं घबराएंगे, अदरवाइज जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है ऑप्शन देख के क्वेश्चन को आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी एम रेस्पेक्टिवली आर। अच्छा है, अब यहाँ पे ये तो परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी तो डायरेक्ट पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे, अब यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते थे, अगर थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो तो इट विल बी इक्वल टू 2 इनटू मोलैरिटी। अच्छा मोलैरिटी, और यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है 5.6 अपॉन 11.2, सो इट विल कम मोलैरिटी। मोलैरिटी आ गया, हाँ मोलैरिटी आ गया, ठीक है। तो 1/2 आई थिंक दिस विल कम, मोलैरिटी विल बी 0.5 m विल कम, ठीक है। मास परसेंटेज पूछा है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो अगर मास परसेंटेज यहां से पूछा है, H2O2 का मास कितना होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O2 दैट विल कम 34, और यहां पे अगर 0.5 है, लेट assume mass of solution is 1 liter या फिर 1000 ml, then we can write कि यहां जो मोल्स होगा, मोल्स ऑफ H2O2 that will be how much 0.5, हो तो जाएगा, ठीक है। अगर 0.5 मोल्स है तो मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन में, मास ऑफ H2O2 हाँ निकाल सकते हैं, तो मास 34 into 0.5 हाउ मच विल कम 17 आ जाएगा। हाँ मास परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज मास परसेंटेज, तो मास ऑफ H2O2 आई थिंक इट इज 17 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 100 ml है, वॉल्यूम सॉरी इट शुड बी वॉल्यूम एंड डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, देन मास विल बी आल्सो 1000 into 100, है ना। मास परसेंटेज में निकालना था, कितना आएगा 1.7% विल कम, तो इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके तो एक डेरिवेशन है, सिंपली जब क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं तो बिल्कुल ये डेरिवेशन भी करवा देते हैं, तो बिल्कुल ऐसे वी कैन से लेक्चर नोट से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है एंड आंसर विल बी 3 आई थिंक, 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से आप सॉल्यूशन देख लो, तसल्ली से, प्यार से, मोहब्बत से आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 4 सितंबर शिफ्ट 1 से क्वेश्चन है, स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है, बैलेंसिंग करके ला सकते हैं, लिमिटिंग रीजेंट इसमें शायद है, तो लेट्स सी अज्यूम करते हैं, हो सकता है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को।
यहाँ पे मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम प्रोड्यूस, तो अमोनिया का प्रोडक्शन हुआ है, और अमोनिया का प्रोडक्शन आंख बंद करके लिख सकते क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा ही होगा। बैलेंस कर दे, बैलेंस कर देते हैं, हो गया बैलेंस, हाँ बोल गया। तो स्टोइकोमेट्री जो कहता है वो कहता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल फॉर्म 2 मोल ऑफ क्या, अमोनिया। ठीक है, दिस इज द स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्री है ना। लेकिन गिवन कुछ और ही है। गिवन कहता है, गिवन क्या कह रहा है, गिवन 2.8 kg, तो 2.8 अपॉन kg में है तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10³ अपॉन 28, और यहाँ पे जो गिवन है 1 kg 10³ अपॉन मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो अगर यहाँ से सॉल्व किया जाएगा तो गिवन मोल जो आ रहा है दैट इज कमिंग 10² गिवन मोल, यहाँ पे 0.5 × 10³। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, कैसा लिख सकते थे, वी कैन राइट लाइक दिस वे, और 0.1 किलो मोल, जो कि कभी लिखते नहीं है, मिली मोल तो लिख देते हैं, लेकिन क्या करें, मुसीबत है, लिख सकते हैं किलो मोल। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। चलो अब बता सकते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो डायरेक्टली पता चला लिमिटिंग रिएजेंट तो कौन है, नाइट्रोजन इज Lr, लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, इसका मतलब नाइट्रोजन विल डिसाइड कि कितना अमाउंट अमोनिया का बनने जा रहा है। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट विच कंज्यूम फास्ट, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कंज्यूम पहले हो जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे समझा जाए अगर 0.1 है और 0.5 लिया गया था तो बचेगा कितना इसका, तो वी कैन राइट लाइक कि 0.5 माइनस 0.3, 3 टाइम्स होगा ना, तो 0.2 बचा रह जाएगा हाइड्रोजन, और बनेगा कितना, अब समझे 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, 0.1 से कितना बनेगा 0.2, तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया मोल्स ऑफ अमोनिया। वी नीड टू कैलकुलेट द मास, मास का अगर कैलकुलेट करना है 0.2 इंटू अमोनिया का 17 कितना होगा 3.4, इस तरह से कैलकुलेशन किया जा सकता है। एक बार लिमिटिंग रीजन पता चल गया तो कुछ बचा नहीं रह जाता है। एक्सेस रिएजेंट के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछ तो सकता है। अगर एक्सेस रिएजेंट के बारे में पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट, पूछ लिया जाएगा कि कितना लेफ्ट रह गया, तो 0.5 लिया गया था जिसमें से 0.2 बचा रह गया। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, आई थिंक दैट इज इन कमिंग इन, आई थिंक केजी 3.4 जो आया केजी में आया है, एंड 3400 ग्राम में इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बस बैलेंस करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 4 सितंबर शिफ्ट 1 से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन अगेन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, और H2O2 का अगर दे रखा है, अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हो जाएगा क्वेश्चन। A 20 ml solution containing 0.2 gram impure H2O2 hydrogen peroxide react completely with 0.316 gram KMnO4 in acidic solution. The purity of H2O2 कितना होने जा रहा है, क्या कैलकुलेट करना है, we need to calculate the number of mole. नंबर ऑफ मोल अगर पता चल गया तो हम मास निकाल सकते हैं। यहां से देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 क्योंकि रिएक्ट कर रहा है तो इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, वैलेंसी फैक्टर ज्यादा रोल प्ले करता है, तो KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का कितना है +7 है ना, +7 से +2 जाएगा, हाँ जाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे चेंज जो हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना हुआ है 5 का, तो यहाँ पे कितना है वैलेंसी फैक्टर दैट इज 5। ओके, और H2O2 अगर ऑक्सीडाइज करे या फिर रिड्यूस करे, ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें 2 होता है वैलेंसी फैक्टर। तो सपोज x मोल है तो x × 2 इज इक्वल टू 0.316, जो कि मास गिवन है 0.1316, एंड KMnO4 का मोलर मास होता है 158। सो x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर x की वैल्यू निकल गई मतलब मोल अगर पता चल गया, अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा, हाँ आ जाएगा 0.17 ग्राम। H2O2 का परसेंटेज तो चाहिए था 0.2 ग्राम, अगर H2O2 प्रेजेंट था तो 0.2 ग्राम में 0.2 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें 0.17 ग्राम अगर H2O2 है, तो वी कैन कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ
क्वेश्चन, राइट। परसेंटेज ऑफ H2O इस तरह से निकाला जा सकता है। ओके, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A 100 ml solution was made by adding 1.3 gram of Na2CO3 dot X2O. ठीक है। The normality of the solution is 0.1 N. The value of X is कितना वैल्यू होगा? अगर यहाँ पे देखा जाए, we can calculate कि मोलर मास कितना है Na2CO3 का। अगर मोलर मास पता है, चूंकि Na2CO3 एक सॉल्ट है, we can calculate the equivalent weight. तो डायरेक्टली चलते हैं। मोलर मास ऑफ Na2CO3 डॉट X दिस मच 16 प्लस, अगर X के टर्म में देखा जाए, क्योंकि हमें X नहीं पता है, तो 18X इक्विवेलेंट वेट निकाला जाएगा। तो यहां पे देखा जाए, सॉल्ट है, नेगेटिव चार्ज 2 है, तो कितना होगा? दैट विल बी +2। तो वैलेंसी फैक्टर दैट विल m अपॉन 2 53 प्लस 9x, दिस विल बी द इक्विवेलेंट वेट। इससे ग्राम इक्विवेलेंस निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकाल सकता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट गिवन था कितना, हाउ मच, 1.3 ग्राम, एंड इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देंगे, दिस मच विल कम। नॉर्मलिटी की जो डेफिनेशन है, क्या कहता है? ग्राम इक्विवेलेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो चेंज क्या करना है अपने को, x की वैल्यू कर लेंगे और वी कैन कैलकुलेट दिस वे, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन फ्रॉम 5th नंबर शिफ्ट 1 से क्वेश्चन है, पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ O2 मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल प्रोपेन एंड 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। देखो प्रोपेन है तो प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है। ध्यान में रखिएगा। इसको क्या करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दें, CO2 प्लस H2O बनेगा ये भी, और CO2 और H2O ये भी बनेगा। जस्ट बैलेंस इट, है ना, बैलेंस करेंगे, आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है वो पता चल जाएगा। चलो तो देख लेगा मिनिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 और मेंशन कर देगा है 1 मोल। तो यहाँ पे समझे C3H8 अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, सॉरी 1 मोल ऑफ प्रोपेन वी नीड एंड 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। तो 1 मोल C3H8 के लिए ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है दिस इज 5 मोल O2 चाहिए। तो फॉर 1 मोल प्रोपेन कंबशन ऑफ 5 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड। अच्छा है, ब्यूटेन के लिए C4H10 अगर बैलेंस करते हो तो 1 मोल C4H10 के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है दैट इज 6.5 मोल ऑफ O2। तो यहां पे पूछा गया था ब्यूटेन जो है वो 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन है। अगर 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन है तो 2 मोल्स सही है। 2 मोल्स के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा? अगर 1 मोल के लिए 6.5 है तो 2 मोल के लिए 13 मोल रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, तो यहां से अगर देखा जाए 1 मोल प्रोपेन 5 मोल O2 यूज किया है, वी कैन से कि रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल से यहां 13 मोल है, तो टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन जो चाहिए एट अ गिवन कंडीशन टोटल 18 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो क्या करना है, जस्ट बैलेंस इट, रिएक्शन को बैलेंस करें, स्टोइकियोमेट्री यूज करें एंड सॉल्व करें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द वॉल्यूम इन ml, कैलकुलेट करना है ml में वॉल्यूम ऑफ 0.02 m K2Cr2O7 potassium dichromate solution required with 0.22 H gram of ferrous oxalate FeC2O4 in acidic medium। अगर देखा जाए एसिडिक मीडियम में FeC2O4 K2Cr2O7 रिएक्ट विथ फेरस ऑक्सलेट, यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो देखो चेंज हुआ है, +3, यहां पे ऑक्सीजन +2 से +3 में गया है। ठीक है, तो क्या करने की जरूरत है, जस्ट इक्वेट करना है वैलेंसी फैक्टर Fe का +3 और यहां पे कितना हो जाएगा 6, तो 0.02 जो कि गिवन था आई थिंक, राइट, 0.02 m। तो मोलरिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाता है, अगर नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे वैलेंसी फैक्टर से तो इक्विवेलेंस आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 ml में हमें कैलकुलेट करना है। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वैलेंसी फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैलेंसी फैक्टर इफ यू नो द हाउ टू कैलकुलेट यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, ये आपको डेटा अगर पता है तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि आई अज्यूम करता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जब बच्चा 11th में डिवीजन लेता है तो दूसरे या तीसरे दिन ही क्वेश्चन से मुलाकात हो जाती है, मोल कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट हो रहा हो
तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। और एक क्वेश्चन का हमें ये ऐसा तो ध्यान में रखा जाए, क्लोरीन का जो परसेंटेज होता है नेचुरली 75% होता है। कितना होता है? 75%। क्लोरीन 37 का 25% होता है। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट, अदरवाइज वी नो द कॉन्सेप्ट, वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। कैसे? एवरेज मास दे रखा है 35.5, हाँ दे रखा है। रेशियो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अगर ये मास नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं क्या? और सपोज कि क्लोरीन 35.5 जो है, एक्स उसमें से क्लोरीन 35 है, 100 माइनस एक्स कितना कौन होगा? क्लोरीन 37। यहां से परसेंटेज अकरेंस निकल जाएगा। अगर परसेंटेज अकरेंस पता है तो एज्यूम कर लो 100 ग्राम है, उसमें से 75 ग्राम जो आने वाले क्लोरीन 35 आएगा और 25 ग्राम क्लोरीन 37 आएगा। मोल निकाल सकते हैं, मोल निकालेंगे, मोल रेशियो पूछ सकता है। और एक और तरीका है, दूसरा तरीका है, आप इस तरह से निकालो। मान लेते हैं 1:1 का रेशियो है। अब मोल रेशियो, अगर एवरेज मोलर मास पता है N1 M1 प्लस N2 M2 निकाल सकते अपन, M1 प्लस N2, ठीक है। तो एवरेज मोलर मास दैट इज 35.5। N1 सपोज x है और N2 1 एज्यूम किए हैं, है ना। वी कैन सॉल्व, x की वैल्यू कितनी आएगी? 3, 3:1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहां पे सोचो 1 क्यों लिया गया? थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करो तो देखो 4:1, 1:1, 2:1, 3:1, आप जो वेरिएशन देख रहे हो केवल और केवल 35 वाले में होगा, तो मान लेते हैं x। तो आप इस तरह से कॉमन सेंस यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज ये तो पूरा डेटा ही याद होता है लोगों को। Okay, so I don't think so any question is left. Okay, I discussed all the questions of JEE Main 2020 सितंबर अटेम्प्ट के, जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, है ना। तो आप ऐसे ही जो भी न्यू एस्पिरेंट्स है जो एग्जाम देंगे, पहली बार पहली अटेम्प्ट लेंगे 2021 में, उनके लिए बहुत बड़ी एक संदेश है कि आप ऐसी गलतियां ना करें, रिवीजन करें, प्रॉपरली रिवीजन करें, फॉर्मूले को रटे नहीं, क्योंकि एग्जाम का जो माहौल होता है, प्रेशराइज माहौल होता है, थोड़े लोग मेंटली प्रेशर होते हैं। तो ऐसे केस में अगर फॉर्मूला रट के जाते हो तो फॉर्मूला गलत होगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के जाते हो, फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी काम चल जाएगा। तो आप इतना रिवीजन करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और जो रिपीटर के बच्चे हैं उनको तो सब कुछ पता है, अगर वो करते हैं गलतियां तो उनकी नादानी होगी, ना समझी होगी। ओके, उनसे यही उम्मीद है कि अगली बार से ऐसी गलतियां ना करेंगे। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।